हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि रिवर्स सोर्सिंग की टेक्निक यूज करते हुए हीलियम पे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। हम सबसे पहले प्रोडक्ट सर्च करते हैं बाय बॉक्स के अंदर। अब ये वाली टेक्निक हमने पीएल के अंदर भी यूज की थी और इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं इन दोनों के अंदर। अब वो देखते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहले बात तो ये कि हमने सिलेक्ट करना है कैटेगरी। कैटेगरी में नॉर्मली कैटेगरी जो अच्छी चलती हैं वो सारी ही अच्छी चलती हैं पीएल में। और इसमें डिफरेंस रेट ये भी है कि पीएल में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें हम गेटेड में नहीं जाते, जिसमें हम अप्लायंसेस में नहीं जाते, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाते, जिसमें हम बड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें नहीं जाते, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उसमें नहीं जाते। तो इस तरह के हम जो है वो थोड़ी हमारे पास रेंज आ जाती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं होलसेलर की, तो होलसेलर में हमारे पास बहुत ब्राइड जो है वो अ, बहुत वाइड किस्म के हमारे पास जो है पॉपुलेशन होती है। सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी मैंने दो तरह की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, बेबी में और पर्सनल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन की थी इसके ऊपर कि बेबी की और जो पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स है वो हमने सेल नहीं करनी, और ऐसी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी जो स्किन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे वो बाउंड्री हमारे पास खत्म हो जाती है क्योंकि वो ब्रांड का मसला है, हमारा मसला ही नहीं है। हम सबसे पहले ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्राइस पर आते हैं। प्राइस नॉर्मली हम 15 और 20 से अबव ही रखते हैं प्राइस, और मैक्सिमम प्राइस को हम 200 कर लेते हैं। अब हम 10-15 की प्राइस या 15 से अबव इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इससे नीचे जितनी भी होगी तो हमारा जो उसमें सेल है वो भी कम होगी, और हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जाएगा। वो हो सकता है कुछ सेंट्स में चला जाए पर यूनिट पे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना थोड़ा हो जाए कि हम इतना ज्यादा काम भी करें, मल्टीपल काम करते रहें और फिर भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही हमें कुछ ना मिले। तो हम इसलिए मिनिमम कोशिश करते हैं कि 20 to 200 के करीब तो हमारे पास हो। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे बाकी सारे वही रहने दें, यहाँ पे आते हैं मंथली सेल यूनिट। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मंथली सेल यूनिट डिवाइड होते हैं, यानी 3 सेलर हैं, 4 सेलर हैं, 5 सेलर हैं, 6 सेलर हैं, जितने भी सेलर हैं, मंथली सेल जो होगी वो आपस में उनके डिवाइड होगी। तो हम कहते हैं कि मिनिमम यार तकरीबन 50-60 तो यूनिट्स जो हैं वो सेल हों। अगर कुछ समझना है तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड जो सेल है पर डे फॉर 30 डेज है, यानी मंथ की सेल है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसमें सिलेक्ट कर दिया ये वाला पोर्शन, और इसके साथ फिर हम आगे थोड़ा सा चले जाएं तो यहाँ पे एक आएगा हमारे पास सेल रिव्यू। सेल रिव्यू में हम इसको 3.5 या फिर 3.6 मिनिमम रखते हैं, इससे नीचे हम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इतने अच्छे सेल नहीं होंगे, उसमें रिटर्न ज्यादा होगा, और जितनी रिटर्न ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होगा। हमने इसमें बहुत कम हमारी जो है प्रॉफिट मार्जिन होता है, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कस्टमर हमें ज्यादा चीजें रिफंड करे। तो 3.6 का हम मिनिमम रखते हैं, सेल यूनिट हमने करते हैं। अब यहाँ पे आ गया बीएसआर। देखें, याद रखिएगा, यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ पे हम करते हैं, कर ले मैक्सिमम जो है वो 50,000। 50,000 से ज्यादा तो बिल्कुल भी ना हो। मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 5,000। अब यहाँ पे सवाल आपका ये होना चाहिए कि अहमद भाई, ये बीएसआर जो है वो बेस्ट सेलर रैंक को कहते हैं, कि जितना नीचे आए उतना ही बेहतर है। तो आप इसको 5,000 से नीचे क्यों नहीं लेकर आ रहे? इट कुड बी अराउंड 1,000 और 500 और 600 समथिंग। तो बात यह है कि जो नीचे वाले बीएसआर में जो कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है उसको हैंडल करना, या फिर उन प्रोडक्ट्स को कैच करना, या फिर उस उतने कंपटीशन के अंदर अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो ये कि उन होलसेलर्स, वो इतने बड़े बड़े होलसेलर्स हैं कि वो हमें फर्स्ट गो में परमिशन ही नहीं देंगे। हम जितना मर्जी अड्डा लगा लें उनके साथ, वो हमें परमिशन नहीं देंगे। ओके,
परमिशन हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम उनको फोन करेंगे, हम होलसेलर्स से बात करेंगे, उनके रिटेलर से बात करें इवन के। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर होता है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसके नीचे रिटेलर होता है। ये 3 कैटेगरी हैं। रिटेलर जो है वो सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है रिटेलर की, और उसमें आसान भी है अकाउंट ओपन करना, लेकिन उसमें हमारा सेल प्रॉफिट बहुत कम होता है। इससे ऊपर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे ऊपर जो मेन आती है वो मैन्युफैक्चरर आता है। ऑलराइट। और दूसरी बात ये कि जो 1000 जो 5000 से नीचे वाले जो पीएसआर वाले जो लोग हैं, वो हमें प्रोडक्ट नहीं देंगे। और सेकेंडली, अगर हमने खुश नसीबी से मिल भी गया वो प्रोडक्ट, तो बाय बॉक्स हमारे पास नहीं आएगा। और बाय बॉक्स हमारे पास नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कि हमारी प्रोडक्ट वहीं पे पड़ी रहेंगी और सेल ही नहीं होगी। प्रोडक्ट हमने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जो स्क्रैच का होता है, जो अकाउंट होता है, उसमें हम एट अ टाइम बल्क में नहीं उठाते। 300 400 या 500 या 1000 पीसेस बल्क में नहीं मंगवाते। हम स्टार्टअप करते हैं। वो स्टार्टअप होता है 10 यूनिट्स का, 15 यूनिट्स का, 20 यूनिट्स का। वो हम बेचते हैं और उसको हम सेल करते हैं कि हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उसको टेस्ट रन पे करते हैं। अगर टेस्ट रन पे वो कामयाब होता है, 15 डेज 10 डेज के अंदर वो हमें अच्छा रिटर्न करता है, फिर हम अगला यूनिट्स मंगवाते हैं। तो इसलिए हम वो उनकी तरफ नहीं जाते। 5000 हो गया। 5000 के बाद नंबर ऑफ सेलर्स। अब जहां तक नंबर ऑफ सेलर है, हमें मिनिमम जो है वो 3 लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा, मिनिमम 3 या 4, 2 भी नहीं करना। और मैक्सिमम हो गया इसका 20, सॉरी, मैक्सिमम हो गया 20। अब जो मिनिमम की जहां तक बात है, अब यहाँ पे हो ना, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें 1 करें तो 1 का मतलब इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। वो सारे के सारे पीएल होंगे। सेलर एक ही प्रोडक्ट का एक ही जब सेलर होता है तो वो पीएल होता है, वो उसकी इंटेलेक्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए कोई और बंदा उसको सेल नहीं कर सकता। अगर कोई और बंदा उसके साथ अटैच होगा, हाईजैक करने की कोशिश करेगा या फिर उसको मीटू करने की कोशिश करेगा, तो वो फौरन उसकी कंप्लेन करेगा और उसका अकाउंट को बंद करवा देगा। नंबर 1। जिसके 2 आपके सेलर होते हैं, हम उसमें भी नहीं करते, क्योंकि 2 सेलर्स जो होते हैं वो कई दफा ऐसा होता है कि वो ब्रांड खुद होता है। वो ब्रांड खुद क्यों होता है? या तो वो किसी अपनी कोई सिस्टर कंपनी या फिर कोई बेबी कंपनी को अपने साथ अटैच करता है, और जो मेन सेलिंग है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके टैक्स से बच रहा होता है। नंबर 1। सेकंड थिंग इज दिस कि ऐसा भी होता है कि उसने अपने यूनिट्स, मेन यूनिट्स जो हैं, वो एफ बी ए कर रहा है 50 यूनिट या 60 यूनिट। बाकी सारे यूनिट्स जो हैं वो एफ बी एम पे डाले हुए उसने, इसलिए उसने 2 सेलर्स को एट अ टाइम कनेक्ट किया हुआ है। 3 एंड अबव, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पीएल होगा। वो हमेशा आपका 100% कंफर्म होता है कि वो होलसेलर का ही प्रोडक्ट है। अच्छा, ये हो गया क्लियर। यहाँ पे आ गई इंपॉर्टेंट चीज। अब हम इसमें कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में एफ बी ए और एफ बी एम ही हो। Amazon को हम यहीं पे फिल्टर आउट कर देते हैं। हमें वो प्रोडक्ट्स ही नहीं चाहिए जिसमें Amazon हमारे कंपटीशन पे बैठा हो, Amazon खुद वो चीज सेल कर रहा हो, क्योंकि वो हमें बाय बॉक्स देगा ही नहीं। इसलिए हम इसको FBM और FBA में दोनों में टिक कर लेते हैं। इन दोनों में अच्छी बात वो ये होती है कि Amazon itself बाय बॉक्स FBA वाले को ज्यादा देता है, FBM वाले को कम देता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर दोनों की रेटिंग सेम है, दोनों के यूनिट सेम है, दोनों अकाउंट सेम है, हर चीज सेम है, तो अगर एफबीए वाले को 4 घंटों के लिए बाय बॉक्स मिला है और वो 4 घंटे तक अपनी इन्वेंट्री सेल करता रहा है, उसके बरअक्स एफबीएम वाले को हो सकता है आधे घंटा या पौना घंटा मिले, इससे ज्यादा बाय बॉक्स उसको मिले ही ना। इसका एक बुनियादी वजह वो ये है कि Amazon कहता है कि जो मेरे पास सेल्स हो रही है, जो मेरे पास जो है वो जो स्टॉक जो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसी में से ज्यादा निकले। अच्छा, ये हो गया। सेकेंडली आपका हो गया, बाकी सारे वही हैं, वेरिएशंस एंड ऑल।
वेरिएशन में हमें कोई इतनी जरूरत नहीं होती वेरिएशंस की। और ऑलराइट, ठीक है, गुड टू गो। ये देखिएगा, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आ गई जो हमारे क्राइटेरिया पे मीट कर रही थी। तकरीबन अराउंड 200 के करीब हैं। जी बिल्कुल, ये 201 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास, ये सारी हमारी गिवन क्राइटेरिया के ऊपर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, दिस इज अ ब्रांड। यहाँ पे हम एक और चीज ऐड करते हैं और यहाँ पे इसको कहते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑल राइट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट किया। यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर ऑन कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास फिल्टर लग चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इन प्रोडक्ट्स को देखता हूँ। इन प्रोडक्ट्स की ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की है और एक प्रोडक्ट की है। ऑल राइट, अब यहाँ पे मेरे पास एक शीट आ गई जिस शीट ने हम मुझे इनिशियली तौर पे तमाम चीज़ें बता दी। फॉर एग्जांपल ये बेयर फुट ड्रीम है, ये एफबीएम कर रहा है, लार्ज साइज, नंबर 2, वेरिएशन 3 है, वेट वगैरह, प्राइस वगैरह, मंथली सेल्स, रिव्यूज एंड ऑल दैट। ओके, ये मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन इधर से मिल गई। अब इस तरह से मैंने शीटें तैयार की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ये भाई मेरा एपी प्लस पर्सनल केयर, ठीक है। अब जिस तरह से मैं दूसरी कैटेगरी बनाऊंगा तो यहाँ पे मजीद शीट ऐड करता जाऊंगा और आगे बनाता जाऊंगा, और ये मेरा फिर एक होमवर्क तैयार हो जाएगा कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। अब आगे आ गया सेकंड थिंग इज दिस कि मैं यहाँ से बारी बारी प्रोडक्ट, ये इसका जो ब्रांड नेम है उसको कॉपी करूंगा और वापस शीट पर आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, रीसेलर के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया और बारी बारी मैंने अब इसको ओपन किया। अब वो मुझे ये बता रहा है कि आपने जो ये मेन फिल्टर लगाया था इसके ऊपर इसकी कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं उतर रही। मैं कहता हूँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करो, इसकी दिखाओ। आई थिंक मेरा, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे मैं दो चीजें चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने चेक ये करना है कि भाई इनकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रही हैं, बड़ा ब्रांड है या फिर ये छोटा सा ब्रांड है। ओके, इसकी काफी एक, जबरदस्त।
इसकी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, एक बड़ा ब्रांड है ये। जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड प्लीज। अच्छा, यहाँ पे हम बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ पे हम बारी बारी चेक करते हैं। एक मिनट मैं इसी में लगा कर चेक करता हूँ, शायद इसमें चलेगा। इसमें हम बेसिकली चेक ये करते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो कितनी बड़ी है, एक जो ब्रांड है वो कितना बड़ा है, उसकी कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एट ए टाइम सेल हो रही हैं, और उसकी हम शीट में बाकायदा ऐड करते जाते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि बेयर फुट ड्रीम्स के फॉर एग्जांपल 3 जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, इसके जो हैं वो 7 हैं, इसके जो 9 हैं 8 हैं, इसके 9 हैं, इसके 12 हैं, इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीज ये मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट एक जो जब हम स्ट्रैट से कर रहे होते हैं काम, तो हमें ये पता होता है कि जिस ब्रांड की फॉर एग्जांपल 50 60 80 के करीब प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट कर रहा है, तो वो बहुत एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। वो कभी भी जो न्यू जो अकाउंट है उसको कभी भी वो घास नहीं डालेगा, वो कभी भी अपने साथ उसको अटैच नहीं करेगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो मिडल ग्राउंड है, जो हमारे स्वीट स्पॉट्स हैं, उन स्वीट स्पॉट्स को हम टारगेट करते हैं कि ऐसे ब्रांड जो थोड़े एस्टैब्लिश भी हो गए, जिनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, उनको हम हिट करें। अब फॉर एग्जांपल किसी के 3 हैं या 4 हैं, तो उसको हम उसके ऊपर हम उसको हम कैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर टाइम भी लगाएंगे, उसके अकाउंट्स भी लेंगे, उसकी वेबसाइट ढूंढेंगे, उसको उसकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल वगैरह करना, उनसे बात करना, मेलिंग करना, रिपोर्टल्स भेजना, बार बार सॉफ्ट रिमाइंडर्स भेजना, उनको कॉल्स करना। तो एक ये लेंथी प्रोसेस है। और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जिसके ऊपर हमने मेहनत की, उसने कहा चलो ठीक है, बड़े नखरे करके उसने कहा चलो ठीक है, आपको मैं अपना अकाउंट देता हूँ, मैं ये मेरी कैटलॉग है, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स आप इतने की आपको मिलेगी। हम जब उसको कैलकुलेट करते हैं, हमें पता चलता है कि भाई जितने की वो हमें सेल कर रहा है उसमें तो हमारा खर्चा ही नहीं पूरा होना, उसमें हमारी तो शिपमेंट सारा कुछ डाल के तो हमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमारा वो जो पिछले 10 12 दिन 15 दिन होते हैं वो सारे वेस्ट चले जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से ही फिल्टर आउट कर दें ये मेन मेन चीजें। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट एक जो ब्रांड है उसकी 9 10 या 15 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, तो 15 में से चांसेस है कि हमें 1 या 2 ऐसी प्रोडक्ट होपफुली मिल जाएं कि जो हमें थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर दें। अब जहां तक रेवेन्यू जनरेट करने की बात है, हम जान के ये करते हैं, हमें पता है
कि 10 to 15%, 18% तक प्रॉफिट मार्जिन होता है, और डेफिनेटली होता है, लेकिन हम उसको एट अ टाइम हिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्रैच का वो है, अकाउंट है। हम क्या करते हैं, अकाउंट की हेल्थ को पहले मेंटेन रखते हैं, उसको मेंटेन करवाते हैं, और उसके बाद फिर अगले स्टेप पे लेके जाते हैं। अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम कहते हैं यार हमें चाहे 5% का प्रॉफिट मिल जाए, 3% प्रॉफिट मिल जाए, 7% मिल जाए, नो इशू। आप आने दो, एक दफा आप ले आओ, उसको सिस्टम से गुजार दो, हम हमारा कुछ पोर्टफोलियो बन जाएगा, पता चलेगा कि ये वाले ब्रांड के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उस ब्रांड की चाहे आप 10 यूनिट उठाओ, नो इशू। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमें बाय बॉक्स हो सकता है आधे घंटा सिर्फ मिले, हमारी 5-7 प्रोडक्ट ही निकल जाए। तो स्टार्टिंग में हमें इससे गर्ज नहीं है कि हमारी 5-7 प्रोडक्ट निकले, नो इशू। लेकिन 5-7 प्रोडक्शन निकलेंगी, वो हमारी हेल्थ बना देंगी। अब जो हमारी हेल्थ बनेगी वो इस तरह से भी कैलकुलेट होती है कि amazon देखता है कि इसने टोटल यूनिट्स कितने, इसके इन्वेंट्री में कितने हैं और कितने सेल हुए। फॉर एग्जांपल हमने 100 यूनिट्स मंगवाए और हफ्ते के अंदर 10 यूनिट सेल हुए और 90 यूनिट्स पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हमने सिर्फ 12 यूनिट मंगवाए, हफ्ते में 10 यूनिट सेल हो गए, 2 यूनिट पड़े हुए हैं। तो amazon कैलकुलेशन करता है, वो कहता है 12 यूनिट में से 10 यूनिट्स ये सोल्ड कर चुके हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल 95% से ज्यादा सेल कर दिया उन्होंने, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ इंक्रीज होगी, रैंक वाइज हम बेहतर हो जाएंगे कंपैरेटिवली उसके, कि जब हमने 100 यूनिट्स मंगवा लिए हैं, सिर्फ 10 यूनिट्स बिके हैं, तो उसका मतलब सिर्फ 10% आपने सेल किया, बाकी 90% आपका स्टॉक बाकी रहता है, और उसका फिर डैमेज आता है हमारी हेल्थ के ऊपर, वो ऐसा ऐसा नीचे आती है। तो हम स्टार्टिंग में छोटे जो हैं उनको भी पकड़ लेते हैं, और छोटे प्रॉफिट मार्जिन पे भी काम कर लेते हैं, और उसकी हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि फिर उसके बाद फिर नया स्टेप, अगला स्टेप जो हम फिर जो मिड रेंज के होते हैं उनको पकड़ते हैं। अब यहाँ से मुझे पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसके 70 यूनिट्स हैं, तो मैंने माइंड में बना लिया कि यार ये जो है ना 20, ये मुझे पता चल गया। मैंने कहा यार पहले जो टारगेट करते हैं ना, वो हम इनको टारगेट करते हैं, इनको टारगेट करते हैं, या चलो इसको भी टारगेट कर लें। ये मेन हमारा टारगेट होगा फर्स्ट गो में, कुछ भी हो जाए हमने इनमें से काम करना है, और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये शीट देकर क्रॉस चेक दूसरी तरफ भी करना है, लेकिन इनके साथ हमने मेनली काम करना है। जब इसका टारगेट अचीव हो जाएगा, फिर हम ये बड़े जो ब्रांड्स हैं, जो बड़े तो उनके उनके ऊपर हम फिर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा ये होगी आपकी मेन पहली शीट रिवर्स सोर्सिंग के ऊपर। अब इसका आ गया दूसरी टेक्निक। सेकंड टेक्निक में क्या होता है, हम जंगल स्काउट यूज करते हैं, वेरी ऑथेंटिक। हम मेनली वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन करने के बाद ये मेन हमारी वेबसाइट है, हम ऑल पे क्लिक करते हैं। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम मेन किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मेसी, नो, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल पेट स्पाइस हमने ओपन कर ली, ये हमारी मेन कैटेगरी मेन ओपन हो गई। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चुप करके इसके ऊपर जंगल स्काउट रन कर दिया। अब मेन कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ये सारे आ रहे हैं, चाहे तो आप अलहदा अलहदा से इस सब कैटेगरी के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने मेन कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर दिया। ओके, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ, ये देखिएगा जरा, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट्स आ गए, और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है लोड मोर रिजल्ट्स की, कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब टोटल इतने ही मेरे पास हैं। ओके,
जब टोटल का मुझे पता चल गया, ये मैंने जीएस का किया क्योंकि जीएस में फिल्टर लगाए जाते हैं। इसमें ये एक ब्रांड फाइंड आउट करने के लिए ये एक अच्छी दूसरी जो है टेक्निक है। पहली टेक्निक जो थी रिवर्स कोडिंग जो थी, हीलियम के बाय बॉक्स की थी। दूसरी ये वाली जो अभी मैं amazon की वेबसाइट के ऊपर जंगल स्काउट से रिवर्स सोर्सिंग करने लगा हूँ। मैं सिंपल इसके मेन्यू पे गया। मेन्यू पे जाने के बाद मैंने फिल्टर रिजल्ट्स पे क्लिक किया। फिल्टर रिजल्ट्स करने के बाद अब यहाँ पे आ गई दो तीन चीजें। यहाँ पे मेनली हम पहले इसी को टच कर लेंगे, एफबीए और एफबीएम, कि हमें सिर्फ ये दोनों दिखाए। ओवर साइज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, नंबर वन। सेकेंड थिंग इज दिस कि हम थोड़ा सा अगर ऊपर आते हैं तो मंथली सेल्स, एक मिनट, लोअर सेलर में जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था, हम सेम इसमें भी करते हैं, 3 या फिर 4 हम मेनली इसमें अप्लाई कर देते हैं। हमें इस वक्त जो मेन ऐसे ब्रांड चाहिए जिस ब्रांड के अंदर हमें amazon ना मिले, बस। अप्लाई इंडेक्स। अब उसने ये दिखाया कि जो आउट ऑफ मेरा ख्याल है 49 जो थे, उसमें से जस्ट 5 ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ब्रांड है जिसके अंदर amazon काम नहीं कर रहा, और जो प्राइवेट लेबल नहीं है वो होलसेल है। बाकी सारे पीएल के थे, वो पीएल वाले सारे निकल गए। हमने कहा ठीक हो गया, पीएल वाले सारे निकल गए। हमने बारी बारी इसको ओपन किया। हमने एंग्री ऑरेंज को ओपन करते हैं। ओके, एंग्री ऑरेंज। एंग्री ऑरेंज पैट, ये आ गया ब्रांड। ऑल राइट, अच्छा है। काफी प्रोडक्ट्स हैं इसकी। एक नज़र कर ली, दूसरी नज़र में मैंने चेक किया कि यार इसमें, लेकिन कितने अच्छा इसके रिव्यूज हैं। बहुत अच्छे, बड़ा ब्रांड है, अच्छे रिव्यूज हैं इसके। इसके बाद मैं कहता हूँ चलो इसको ना चेक करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये देखें, ये 4 लोग बेच रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें कि 4 लोग कौन कौन से हैं, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिएगा। ये ये बेच रहे हैं, ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बड़ी जबरदस्त चीज पता चली। जस्ट अ सेकंड प्लीज।
ओके, अच्छी बात को ये पता चली। अब मैंने ये ब्रांड देखे तो ये तीनों के, ये सारे ब्रांड जो है ये भी नहीं है। इसकी देखे जरा, रेटिंग इसकी 22 है, बहुत कम है। इसकी 18 है, बहुत कम है। इसकी 86 है, बहुत कम है। अच्छा, अब बाय बॉक्स जब रोटेट होता है वो इन सब में जब होता है, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये वाला जो साइबर वाला है ये सबसे अच्छी सेल लेकर जा रहा होगा। ये 75 पे, ये 76, 78, ये सबसे ज्यादा इसकी रेटिंग जो है वो 86 की रेटिंग है। इसलिए बाय बॉक्स इसके पास आ रहा है, इसलिए इसने प्राइस अपनी सबसे ज्यादा की हुई है। और ये जो है, अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये अभी नया सेलर है, इसकी 22 रेटिंग है और 64 इसकी पॉजिटिव है, 64%। अब इसकी 64% सबसे कम है, ये 78 पे जा रहा है, ये 76 पे जा रहा है, ये 64 पे जा रहा है। अब 64 को कवर करने के लिए इसने क्या किया, प्राइस अपनी बहुत ही कम कर दी है। प्राइस कम से कम करने का इसका मकसद ये है कि बाय बॉक्स इसको थोड़ा ज्यादा मिले और इसकी रेटिंग अच्छी हो जाए। अब मैंने क्या किया, ये साइबर सिक्योरिटी वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा यार इस ब्रांड को मैं चेक करूं, ये ब्रांड क्या बेच रहा है। अब ये वाला ब्रांड जो है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, कि बिल्कुल तकरीबन कमोबेश, कि वो नया नया अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, इसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। और यहाँ पे मैंने जब चेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी ये 15 ब्रांड के अंदर खेल रहा है। तो इतना ज्यादा अभी ये पॉपुलर नहीं हुआ, ये सिर्फ 15 ब्रांड्स हैं इसके। 15 ब्रांड्स का मतलब कि इसको अराउंड, इसको हो सकता है 6 7 मंथ्स या 1 ईयर इसको मैक्सिमम हो गया होगा। मैक्सिमम 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि एक महीने में एक आधा ब्रांड ही मुश्किल से मिलता है। तो मैंने अब ये चेक, अब मुझे पता चल गया कि ये जो छोटा जो होलसेलर है, उसने इन सब को अप्रोच किया और इन सब ने इसको अप्रूवल दे दिया। तो जब इसको अप्रूवल दे दिया तो फिर हमें भी दे देगा। तो इस तरह से मैंने टारगेट किया ऐसे होलसेलर्स को जो कि हमारे साथ ही ग्रो कर रहे हैं या फिर हमारे से थोड़ा सा ही आगे हैं। उन्होंने कौन सा ब्रांड को अप्रोच किया है, और हो सकता है उसमें से हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाए ब्रांड। वन बाय वन मैं इसको ओपन करता हूँ। एक्सपो बेच रहा है ये। ओके, एक्सपो स्टोर, इसको कॉपी करता हूँ। लेट्स सी क्या करता है ये। अच्छा, एक चीज, अच्छा आपको तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल अब मैंने जो यूएस में सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी जो सर्च इंजन है उसको यहाँ से चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स ही करना पड़ेगा, ताकि मैं उस ब्रांड को उस रीजन में ढूंढ सकूं। उसको मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं मिलेगा मुझे।
इसका चेंज हो गया। ये इसका ये ब्रांड है। अभी ब्रांड की वेबसाइट पहुंचने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ढूंढा कहीं पर अकाउंट ओपनिंग, होलसेल, रिटेलर। छोटे से इतने कोई अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पे इन्होंने कॉल दी हुई है, कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है। सेंड अ मैसेज। ओके, ये फॉर्म है। अब यहाँ पे फॉर्म आ गया, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे मैं उसका मैं लिख दूंगा कि मैं इस एलएलसी का मार्केटिंग मैनेजर हूँ, और मैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट है एलएलसी का, ये मेरा ईटीआईएन नंबर है, ये मेरी एलएलसी का नाम है, इस रीजन में एलएलसी मेरी चल रही है, और मुझे आपका जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जो हम मुझे वो प्रोडक्ट्स की जो है वो चाहिए, कैटलॉग चाहिए, मैं आपका रिटेलर बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के उसको सेंड कर दूंगा, और अपने पास जो शीट है उसमें अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह से बारी बारी ये जितने भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी ये फाइंड आउट किए हैं, इसको मैं ज़रूर ज़रूर इसको मैं मेल करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अभी नया इस्टेब्लिश हुआ हुआ एक होलसेलर है हमारी तरह, और उसके पास ये वाले सारे ब्रांड के अप्रूवल्स मौजूद हैं। तो जब इसको मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा। मंथली सेल हो गई, एवरेज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में कभी भी हम जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं, या फिर स्टार्टिंग में कोई भी और प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो हम जो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, या बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, लाइक नाइकी, लाइक वे प्रोटीन का जो चल रहा है, ऑन का, लाइक और क्या हो सकते हैं, पॉन्ड्स क्रीम जो है, उसके ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि उसको टच करेंगे तो हो सक अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को फॉर एग्जांपल एज अ केस स्टडी देखते हैं। अब यहाँ से पहले हम फिल्टर भी लगा सकते हैं कि ये खुद तो नहीं बेच रहा। अब पता चले ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये खुद ही ये बेच रहा हो, तो फिर ये हमें कभी भी परमिशन नहीं देगा। तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि बंदा फुल अपने मोशन पे होता है, और इसकी वजह से पूरी ब्रेकें लग जाती हैं। ओके, 54 प्रोडक्ट्स हैं इसकी। फिल्टर रिजल्ट्स किए मैंने, लेट्स सी इसमें क्या आता है।
ओके, मेरे पास ठीक है, सारी की सारी ऐसी हैं कि इसमें अमेजोन नहीं बैठा हुआ। और इसमें अगर इनमें देखें, और लगता है सिस्टम को कोई स्पेशल मसला हुआ है। चलो भाई, ये मैं आपको स्टार्ट सोर्स दिखा रहा हूँ। ओके, 100%। अब ये देखें जरा, 3 प्रोडक्ट हैं लेकिन 100% जो बाय बॉक्स लेकर जा रहा है वो कमिंग टू यू जो ब्रांड है वो लेकर जा रहा है। ये खुद होगा फिर? नहीं, ये खुद नहीं है, लेकिन सारा का सारा बाय बॉक्स ये लेकर जा रहा है। अब यहाँ पे हम ये चेक भी कर सकते हैं, बल्कि चेक ये करते हैं कि कितने सेलर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं और उनकी बाय बॉक्स आपस में डिवीजन कैसे हो रही है। अब हमें यहाँ पे डिवीजन में आकर पता चल गया कि ये जस्ट ये जो है वो ये खुद ही कर रहा है। अब जो ये लास्ट टाइम अगर ये वाला देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी का देखता हूँ, ये ब्रांड, बल्कि इसका एसन देखते हैं। अभी सारे काम आपस में सिंक्रोनाइज होंगे। नंबर वन, मैंने फिल्टर किया, फिल्टर लगाने के बाद मैंने शीट डाउनलोड कर ली। शीट डाउनलोड करने के बाद मैंने बारी बारी हर एक ब्रांड के प्रोडक्ट्स लिख लिए। अब मुझे आइडिया हो गया कि छोटे ब्रांड्स कौन से हैं, मिड रेंज के कौन से हैं और लार्ज रेंज के कौन से हैं।
मिड रेंज को फिर मैंने टारगेट किया। मिड रेंज को टारगेट करने के बाद मैं बारी बारी उसको ओपन करता जाऊंगा और उसके स्टैट्स को चेक करता जाऊंगा। चेक कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्रांड है, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद 4 लोग इसको बेच रहे हैं। अब 4 लोगों की आपस में डिवीजन कैसे हो रही है? अब जिस ब्रांड की आपस में डिवीजन इक्वली तौर पे हो रही है उसमें मैं चला जाऊंगा, मेरे लिए कंफर्टेबल है, एक एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होगा। लेकिन अगर एक ऐसा मैं ब्रांड देख रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक बंदा ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स जो है वो लेकर जा रहा है लेकिन बाकी नहीं लेकर जा रहे, तो उसके लिए मुझे मसला। अब ये देखें, दूसरा भी मैंने निकाला, 4 लोग इसमें सेल कर रहे हैं। ये देखें जरा, 4 लोग टोटल सेल कर रहे हैं, लेकिन बाय बॉक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा 100% लेकर जा रहा है, ये वाला ब्रांड। अब 94 की रेटिंग इसकी जा रही है और 100% ये बाय बॉक्स लेकर जा रहा है, और बाकियों का जो स्टॉक है वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, या फिर बाकियों ने अपना स्टॉक छोड़ के चले गए हैं इसको। तो मुझे ये हो गया कि इसमें फिर मैं आगे कमेंट के ऑप्शन में डाल दूंगा कि यार ये वाला जो ब्रांड है ये फिजिबल है ही नहीं। मैं इस तरह से अगला नेक्स्ट ओपन करूंगा। नेक्स्ट ओपन करने के बाद फिर मैं उसकी सेम चीज ये चेक करूंगा। अब इस तरह से 200 प्रोडक्ट्स हैं, तो 200 का मैं सेम सेम टू सेम यही मैं प्रोडक्ट बार बार यही चीज मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, यही चीज चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 चल रहे हैं। डाटा पे डाटा पे बाय बॉक्स स्टैट्स। ये देखें जरा, अब यहाँ पे जो लोग हैं उनके आपस में बाय बॉक्स डिवीजन इस तरह से हो रही है। 85% फर्स्ट सप्लाई एनवाई लेकर जा रहा है, 9% जो है वो पेनी स्टोर लेकर जा रहा है, और फिर 6% जो है वो स्पेशल स्किन केयर लेकर जा रहा है। आगे अगर स्टैट्स इसके चेक कर रहे हैं तो रेटिंग इसकी सबसे कम है, इस वजह से बाय बॉक्स इसके पास सबसे कम है। और रेटिंग डिपेंड करती है उसके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर। उसकी अकाउंट की हेल्थ गिर गई है नीचे, इसलिए वो पीछे चला गया। और अगर रिव्यू देखें, तो रिव्यू अगर देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है, यस, कि 8000 के करीब इसके रिव्यूज हैं। सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, जिसने स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा काम किया है। और ऑब्वियसली बाय बॉक्स इसके पास सबसे ज्यादा ही होगा। लेकिन रेटिंग गिरी उसकी। अब आई डोंट नो रेटिंग उसकी क्यों गिरी, क्या वजह हुआ, लेकिन उसकी रेटिंग गिर गई। लेकिन जैसे ही रेटिंग गिरी है उसका बाय बॉक्स जो है उससे छीन गया, और उसके पास नहीं आ रही। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 23.99 वाले को बाय बॉक्स 80% मिल रहा है। अब इसने 23.94 कर दिया है, यानी कुछ सेंट्स मजीद कम कर दिए हैं, फिर भी बाय बॉक्स इसके पास 9% है। और इसका रेट जो है वो 95 है, यानी 85% वाले से ज्यादा, सॉरी, कम है। लेकिन फिर भी इसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसका अकाउंट जो है उसका कोई इशू आया है इसका। अच्छा, अगर ये स्टैट्स अगर मेनली देखते हैं तो इसमें इसको बड़ी डिटेल से हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेन मेन चीज जो हम इसमें चेक करते हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। अमेजोन जब बैठता है किसी भी जगह पे तो वो हमेशा ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर की जब भी ये जो है वो हमारे पास ऑप्शन होती है तो वो आपकी अमेजोन की होती है। जस्ट लाइक इसमें ये चूंकि अमेजोन की अपनी डिवाइस है, इसलिए मैं आपको इसके सिर्फ स्टैट्स दिखाता हूँ। ये देखें जरा,
अब यहाँ पे मैंने देखा तो ये इसका कलर फुल हुआ हुआ है। ये कलर जो है ये अमेजोन का कलर है। ये अमेजोन को मैंने ऑफ किया, ये मैंने अमेजोन को ऑन किया, तो इसका मतलब है कि 100% ये पूरे एरा के अंदर ये पूरा का पूरा अमेजोन छाया हुआ है। जबकि यहाँ पे मैं चेक करूँ, यहाँ पे अमेजोन का नामो निशान ही नहीं है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। और अगर यहाँ पे जाकर मैं इसका बाय बॉक्स की स्टैट चेक करूँ तो वो 100% अमेजोन ही लेकर जा रहा होगा, क्योंकि अमेजोन की अपनी प्रोडक्ट है और अमेजोन खुद सेल कर रहा है। देखें 100% अमेजोन। ओके, अब आ गए इन स्टैट्स के ऊपर कि ये स्टैट्स हैं क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं देखते। सबसे पहले आता है बाकी स्टैट्स मैं ऑफ कर देता हूँ। ये लिस्ट में से सारे स्टैट्स मैंने ऑफ कर दिए। 3 मंथ की बजाय ऑल कर दिया। 3 1 या फिर इसको देखने के लिए नहीं, ठीक है, यही ठीक है। सेल रैंक। अब सबसे पहले बात तो ये कि मैंने ये चेक करना है कि सेल रैंक के अंदर वेरिएशन कितनी है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का मैं करता हूँ कि 3 मंथ्स के अंदर सेल रैंक कितनी बार कितनी फ्रिक्वेंसी से ऊपर नीचे गया। सेल रैंक का फ्लक्चुएट करने का का जो रीज़न है वो ये है कि हो सकता है सेल ज़्यादा हो जाए, हो सकता है सेल्स बहुत कम हो जाए, तो हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या हमारे पास उतनी ही सेल आएगी या नहीं आएगी। प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमने सेल्स रैंक पे क्लिक किया। सेल रैंक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। मई के अंदर चेक किया, ये देखें ये सारा स्टेगनेंट है। यहाँ पे आकर सेल रैंक ऊपर जरूर गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन फौरन नीचे आ गया और उसके ऊपर स्टेगनेंट जा रहा है। एक ही स्टेगनेंसी है इसके अंदर। यानी हम एक कह सकते हैं कि ये अच्छा प्रिडिक्शन है इसमें कि ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। हम कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को अगर हम चेक करें तो ये लिस्ट प्राइस देखिएगा यहाँ पे, ये इसको टच कर रही है 20 समथिंग, 23 थ्री हो गई है, 23, यस 23 पे ये टच कर रही है और ये 23 पे ही जा रही है। अगर ये बहुत ज्यादा एकदम से नीचे चली जाए या फिर बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए तो हमें मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि हमने सारी प्रोडिक्शन की होगी कि इसको हमने सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल 30 का हमने, फॉर एग्जाम्पल 23 का ही हमने सेल करना है, और पीछे से हमें जो होलसेलर्स की तरफ से मिल रहा है वो हो सकता है 15 का मिल रहा हो। 15 का मिल रहा है, शिपमेंट हो रही है, बाकी सारे खर्चे हो रहे हैं, अमेजोन की फीस लग रही है, और हम 23 का सेल कर रहे हैं, तो पर यूनिट हो सकता है हम $3 या $4 पर सेल का हम अर्न कर लें। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है प्राइसेस की, और जैसे ही हम लॉन्च करते हैं हमारी प्रोडक्ट जो है वो लाइव होती है, साथ ही उसका रेट गिर जाता है 23 से एकदम से वो चली जाती है 18 पर या 16 पर, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी उस प्रोडक्ट को सेल करें, फिर भी जो है हमें कुछ भी नहीं बचेगा, फिर भी हमें अपने पास से पैसे देने ही पड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर हमें, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या स्टॉक फंस जाएगा, हमें स्टॉक जो है उसकी फीस भी अमेजोन को पे करनी पड़ेगी और हमारी हेल्थ को भी हिट होगी। दूसरे केस में हम उसको माइनस में उसको फटाफट निकाल के तो किसी और प्रोडक्ट में पैसे डालें, बजाय इसके कि एक प्रोडक्ट के अंदर माइनस में चले जाए। तो इन चीज़ों से, इन केओस से, इन मसले मसाइलों से बचने के लिए हम इनके स्टैट्स को पहले से ही अच्छी तरह स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद स्टेप लेते हैं। अब यहाँ पे न्यू पार्टी और एफबीए का इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है। एफबीएम जितने मर्जी हों, ये देखें काफ़ी सारे एफबीएम ये आ रहे हैं, काफ़ी सारे जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन एफबीएम के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि जब हम अपनी प्रोडक्ट को लाइव करते हैं तो अमेजोन हमें बाय बॉक्स ज़्यादा देता है कंपैरेटिवली एफबीएम के। क्योंकि एफबीएम का स्टॉक अमेजोन पे नहीं है, अमेजोन को इसकी जल्दी नहीं होती कि उसकी सेल करे। अमेजोन का जल्दी होती है कि जो उसके वेयर हाउस में चीजें पड़ी हैं वो पहले निकलें, पहला राइट उनका बनता है, क्योंकि वो सेल होंगी तो अमेजोन को शिपमेंट के पैसे जो हैं वो मिलेंगे। तो उसको होता है कि फौरन काम होता रहे, ये चीजें चलती रहे। आखिर में जो बारी आएगी वो एफबीएम वालों की आएगी। अगर एफबीए वाला आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी,
फिर बाय बॉक्स जो है वो FBM वाले को जाएगा। FBM वाला जो होता है वो ठंड प्रोग्राम होती है, क्यों? क्योंकि मेनली उनके स्टोर्स चल रहे हैं। अच्छा, उनके स्टोर्स चल रहे हैं, स्टोर्स में सेल हो रही है, उन्होंने एडिशनली ऐड ऑन करके यहाँ पे जो है वो क्या नाम है, मीटू किया हुआ है। अगर उनको प्रोडक्ट आ जाती है, कोई ऑर्डर आ जाता है, तो वो अपने स्टोर से ही भेज देंगे, अदरवाइज उनको कोई किसी किस्म का इशू ही नहीं है। तो ये मेन इसके स्टार्ट्स हो गए जो हम देखते हैं, मेनली 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर। ये देखें 3 मंथ्स या 1 ईयर में भी स्टेगनेंसी है। ये देखें बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। अब यहाँ पे साथ मैंने ये भी चेक कर लेता हूँ, चलो अगर ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट मुझे स्टार्ट्स क्या देता है। शुक्र है। तो मैं उसमें कोई भी एक्सटेंशन रन करके, चाहे जंगल स्काउट है, चाहे हीलियम है, उसको रन करके उसको मैं चेक करूंगा कि भाई कितने, क्या हिसाब इसका जा रहा है। वेरी नाइस। इसके अंदर वेरिएशंस है बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, वेरिएशन चेक करने का आपको तरीका दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे हीलियम पे क्लिक किया, हीलियम पे क्लिक करने के बाद मैंने रिव्यू इनसाइट पे क्लिक किया, रिव्यू इनसाइट पे क्लिक करने के बाद मैंने प्रोडक्ट वेरिएशन पे क्लिक किया। प्लीज, एनीवेज अभी ये स्टैट्स में दिखा नहीं रहा। अदरवाइज ये होता है कि जब आप ये प्रोडक्ट रिव्यू वेरिएशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी वेरिएशन आ जाती है, और साथ वो बता देता है कि जी कितने कौन सी प्रोडक्ट जो है। अभी देखें मेरे पास ये सारी ये क्रीम्स हैं। अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अब हमें नहीं पता कि हमने, फॉर एग्जांपल हमने ये ब्रांड कहते हैं कि यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, सारे स्टैट्स अच्छे हैं, सारे कुछ ओके जा रहा है, सारा कुछ ओके है। अब हम जब इसको अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने के बाद हम यहाँ से ये भी हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है, और हमने सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स के ज्यादा यूनिट्स मंगवाने हैं। हमने ये सारे यूनिट्स नहीं मंगवाने। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला, ये जो है, इस प्रोडक्ट की आप सारी आइटम्स में मैंने मंगवानी है। नो, नॉट एट ऑल। हम बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। हम इसको मजीद जाकर चेक करते हैं कि यार कौन सी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल हो रही है, सिर्फ उसके यूनिट मंगवाए, बाकी के यूनिट ही नहीं मंगवाए। तो इस तरह से हम उसको मजीद फिल्टर कर लेते हैं चीजों को। यहाँ तक क्लियर है? जी जी। अच्छा, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे ना? ठीक है यहाँ तक? नहीं नहीं, सही है सही है। ओके, ओके, फाइन। अब नेक्स्ट में हम इसको मजीद हम स्टडी करते हैं। एक दूसरा ये कि डिफरेंट जो सेलर्स हैं उनको जो हमने मेल करते हैं। अच्छा, मेल में 2-3 ऑप्शन होती हैं। मैं ना आपके पास केस स्टडी में आपके सामने रख दूंगा। एक मिनट, इसको भी एक दफा देख लें जरा। जाहिर बात है इसमें न्यू तो आएगा नहीं, बाकी ऑफ करते हैं ताकि हमें प्राइस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब ये देखें जरा, ये दूसरी ये प्रोडक्ट, लेकिन हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि इसका स्टैट्स देखें। अब यहाँ पे इसका स्टैट अगर मैं चेक करूँ तो सेल रैंक इसका अप एंड डाउन जा रहा है। यहाँ पे फिर सेल रैंक इसका 5 पे चला गया, और ये अप एंड डाउन फिर यहाँ पे नीचे आ गया। अब अगर मैं इसको ईयरली बेस पर देखूं कि इसका अप एंड डाउन कितना जा रहा है, तो मैं फिर भी 6 रैंक से नीचे ही हूँ। ये देख रहे हैं, ये 6 है, ये 0, 2, 4, 6, ये BSR है। तो BSR जो है वो 6 से कभी ऊपर ही नहीं गया। अब ये बहुत अच्छी इलामत है कि BSR आज इसका बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल BSR इसका 1 और 2 डेज में BSR 5000 है, और नेक्स्ट 2-3 डेज में BSR जा रहा है 15,000 पे,
और फिर अगले कुछ दिनों के बाद BSR फिर नीचे आ रहा है, तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। तो हम इससे इज्तनाब करेंगे, इसके पास ही हम जाएंगे। तो ये इसके मेन स्टैट्स होते हैं। अब मेन स्टैट्स को फिल्टर करने के बाद हम मेन अपने प्रोडक्ट्स के पास आए, फाइनलाइज कर लिए कि यार मैंने इस कैटेगरी के इस फिल्टर करके इस प्राइस जो प्राइस मार्क है उसके अंदर मैंने सारे के सारे मैंने शीट्स निकाल ली। उस शीट्स को मैंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया, बारी बारी हर प्रोडक्ट को, हर ब्रांड को मैंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। एनालिसिस करने के बाद मैंने उसका कीपा के अंदर दो चीजें मैंने चेक की, उसका प्रीवियस हिस्ट्री, उसकी पास हिस्ट्री, और प्लस उस प्रोडक्ट का जो बाय बॉक्स है वो आपस में कितना वो डिवाइड हो रहा है, क्या सारे मिल के खा रहे हैं या एक ही बंदा मिल सिर्फ सारा कुछ खा जाता है। तो अगर सारे मिल के खा रहे हैं तो दैट्स मीन कि अगर हम उनके पास बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें भी मिल जाएगा। और अगर एक ही बंदा एक ही जॉइंट सारा कुछ लेकर जा रहा है तो फिर हमें भी कुछ नहीं मिलना। जिस तरह से बाकी जो सेलर्स हैं वो वेले बैठे हुए अपनी इन्वेंट्री रखकर फंसा दी उन्होंने अपनी इन्वेंट्री, इस तरह से हमारे साथ भी हो जाएगा। तो इसलिए हम इस चीज को मॉनिटर करते हैं। नंबर 2, उसके पिछले रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। ये रिकॉर्ड भी चेक कर लिया, उसके बाद फिर हमने फाइनलाइज किया वेरिएशंस को। वेरिएशन भी फाइनलाइज होगी। अब हम सिंपल, ये मेरा ब्रांड है, इस ब्रांड को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपल मैंने लिखा टर्मिनल ऑफिशियल वेबसाइट। ये मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट इसकी आ गई, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं मेनली इसके होलसेलर्स या रिटेलर के पास जाऊंगा। ऑब्वियसली मेन ब्रांड मुझे नहीं देगा ऑप्शन, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, कई ऐसी ब्रांड होते हैं जो आपको यहाँ पे अपने रिटेलर्स या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे देते हैं। वो कहते हैं भाई हम फुल हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम हमारे पास ना हो आप। ये हमारे जो हैं अपने, ये देखें ना, नहीं, ये हमारे रिटेलर्स की लिस्ट है, आप इनके पास चले जाएं, इनसे आप परचेज कर लें। अब उसमें क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट हमें अच्छी लग रही होती है, बाकी स्टैट्स सारे अच्छे होते हैं, हमने उनको हाईलाइट करके अपने पास रख लेते हैं। मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं, मैन्युफैक्चर कहता है नहीं आप चले जाओ उसके पास, मेरे रिटेलर के पास चले जाओ, उससे आप जाकर परचेज कर लो। हम कहते हैं कोई मसला नहीं है। हम रिटेलर के पास जाते हैं, यहाँ पे दो टेक्निक्स हम यूज करते हैं। हम पहले रिटेलर के पास जाते हैं, उससे माल उठा लेते हैं और अपनी सेल स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 मंथ्स के बाद हम मैन्युफैक्चरर के पास फिर से जाते हैं, हम उनको बताते हैं ये रिसीट्स है मेरी, इतने का मैंने बिजनेस कर लिया है, मैं अपने बिजनेस को मजीद एनहांस करना चाहता हूँ और मजीद बल्क में काम करना चाह रहा हूँ। तो जहां पे मैं 5,000 8,000 का बिजनेस कर रहा हूँ इन अ मंथ, तो मैं चाह रहा हूँ इसको 20,000 या 30,000 पे लेके जाने का। और साथ में मैं नीचे उसको लिख देता हूँ मेल के ना बिल्कुल नीचे छोटा सा, एनुअली। लेकिन वो ज्यादातर ये होता है कि वो जो $20,000 का वो एक बोल्ड करके जो लिखा होता है उसके ऊपर वो उनकी नजर बहुत ज्यादा पड़ती है। वो कहते हैं $20,000 इसको फौरन से पहले दे दो अप्रूव। नंबर 1। दूसरा हम ये करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार ये मुझे नई ब्रांड ना, ये मुझे परमिशन ही नहीं दे रहा, ये वाला ब्रांड, ओके फाइन। अब मैं इसको क्रिटिकल इसका एनालिसिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार अगर ये ब्रांड है और इस वेरी गुड, इसको रेटिंग इसको कम मिली हुई है। क्यों रेटिंग कम मिली हुई है? कि सबसे पहली बात रेटिंग कम क्यों मिली है कि इसको Amazon कहता है कि आपने 7 इमेजेस ओपन करनी है, आपने सिर्फ 3 इमेजेस ओपन की हुई हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया कि इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं सही तरह से हुई थी, मैं इसमें अपना इनपुट डालूंगा। नंबर 1 इमेज इसका डाल दूंगा। नंबर 2 जबरदस्त चीज, दूसरी पॉइंट मुझे मिला कि इसने इमेज डाली हुई है 450 बाय 450 की, छोटे मेगापिक्सल की डाली हुई है। छोटे मेगापिक्सल से होता है, ये मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो ये वो जूम इन नहीं हो रहा, देख रहे हैं? वरना दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो जूम इन होता है। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये इसका दूसरा मसला है कि इसने उसको प्रोडक्ट की रेजोल्यूशन बहुत कम की हुई है। और Amazon ने इसको बताया भी है कि भाई आप ऐसा करो, इसको 1000 मेगापिक्सल तो करो। याद है कि जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो वहां पे क्लियर कट बात की थी कि मिनिमम 1500 टू 2000 कर दें आप।
उससे ये होगा कि वो जितना मर्जी जूम इन कर ले, पिक्सल नहीं ब्लास्ट होगा और पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। मैंने ये चीज भी नोट कर ली। टाइटल पे उसको बताया गया था कि भाई 150 का आपके पास गैप है, आपने सिर्फ 81 कैरेक्टर्स लिखे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा एक लूप है जिसके अंदर मजीद की वर्ड्स आ सकते थे, जो कि ऑब्वियसली इसका कंप्यूटर यूज कर रहा होगा, ये नहीं कर रहा है, इसकी वजह से इसको हिट आ रही होगी। एंड द लास्ट, सेकेंड लास्ट, के बुलेट पॉइंट्स इसने 4 सिर्फ लिखे हैं, ये 5वां ऐड कर सकता था। अब बात सिर्फ एक बुलेट पॉइंट की नहीं है, बात सिर्फ चंद करेक्टरिस्टिक्स की नहीं है, बात ये है कि उतने गैप में बहुत ज्यादा टारगेट पॉपुलेशन थी जिसको हम कवर कर सकते थे, जिसको हम अपने पास लेकर आ सकते थे, जो हमारे पास नहीं आई। तो उसको कवर करने के लिए हम डेफिनेटली हम अपने कीवर्ड्स को मजीद एनहांस करेंगे। ये करने के बाद हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे। और ये देखे ना, जस्ट उसने ये लिखा है, इट 98 ऑफ वुमेन सेट फाउंडर लीव नो दैट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती थी। वो इसमें बता सकता था कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो बता सकता था कि वो कितनी ज्यादा हर एज की फीमेल को टारगेट कर सकती है। जो वुमेन बाहर धूप में निकलती हैं, सन एक्सपोजर जिनका ज्यादा होता है, उनके लिए भी यूज हो सकती है। दूसरे भी, वैसे मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है, लेकिन खैर ये मैं बता तो सकता हूँ ना, ऐड ऑन कर सकता हूँ। अब जैसे बहुत ज्यादा एक फीमेल जो है जो 40 प्लस हो जाती है, उनका एक बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें उनको क्या होता है, रिंकल्स, रिंकल्स का बहुत बहुत उनको वो आता है कि जी रिंकल्स होने वाले हैं, रिंकल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ कि जी रिंकल फ्री है, इसको मैं यूज करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा एक अच्छा एक हो सकता है। तो ये मैं पूरा पैकेज बनाकर, केस स्टडी बनाकर उनको मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि मुझे आपके साथ मीटिंग करनी है। मीटिंग करूंगा मैं आपकी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, आप आपके एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बजाय इसके कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं उसको कहता हूँ आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपकी सेल बढ़ा सकता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे सजेशंस दे सकता हूँ, तो मुझे आप मेरे साथ मीटिंग करें। वो मेरे साथ मीटिंग करेगा तो मैं ठक ठक करके, मुझे पता है कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन में क्या मसला है, मुझे पता है कि उसकी लिस्टिंग के पिक्चर्स में क्या मसला है, मुझे पता है कि उसकी टाइटल में क्या मसला है। और मैं कीवर्ड्स भी निकाल के अपने पास रखूंगा, मैं कहूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी जो टीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेगी और आपका रैंक इंक्रीज करेगी। वो इम्प्रेस होगा कि यार वाकई ये बंदे जबरदस्त है, इसने बैठे बैठे ये काफी जो की पॉइंट्स हैं जो मेरी टीम ने नहीं नोट किए वो उसने निकाल दिए हैं। तो वो फिर आपको डेफिनेटली जो है अकोमोडेट करेगा, वो आपके साथ काम जरूर करेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? जी तो ये वाली टेक्निक्स है जो हम मेनली यूज करते हैं इसके लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ब्रांड हंटिंग के लिए, ब्रांड से बात करने के लिए, और अपने जो अकाउंट को ओपन करने के लिए। नाउ क्वेश्चंस। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। मैं क्वेश्चन तो कोई नहीं है बेसिकली इसमें। जो मैं देख रहा हूँ सेम जो है कॉन्सेप्ट एज पीएल है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि क्या कहते हैं, इसमें प्रोडक्ट जो है, जो कैटेगरीज हैं वो हमारे लिए ज़्यादा है, वेयर एज पीएल में हम जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो गेटेड है उसको हम नहीं यूज़ करते। ये सिंपल मेरा ये फ़र्क समझ में आया, बाकी तो जो रिसर्च वगैरह है इट्स द सेम थिंग। अच्छा, जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा मजीद फर्क भी है। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं रिव्यूज़ के ऊपर, एम्फोसाइज करते हैं सर्च वॉल्यूम के ऊपर, एम्फोसाइज करते हैं रेटिंग के ऊपर, आ, और किसके ऊपर एम्फोसाइज करते हैं कि आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है वहाँ पे। हम उन चीज़ों के ऊपर देख रहे होते हैं डिफरेंट स्टैट्स निकाल के। जबकि यहाँ पे हम दूसरी एंड से देख रहे हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कितनी वेरिएशंस है, इसमें कोई गर्ज नहीं है कि गेटेड है या अनगेटेड है, इसमें कोई गर्ज नहीं है कि जी हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, नो नॉट एट ऑल। हम यहाँ पे चेक करते हैं Amazon नाउ, हम यहाँ पे चेक करते हैं 3.5 से रेटिंग कम ना हो, हम यहाँ पे उसके BSR को बहुत गौर से देखते हैं, उसके पिछली पास हिस्ट्री निकालते हैं, फिर बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करते हैं।
ये सारी चीजें फिल्टर करने के बाद फिर हम आगे जाकर उसके ब्रांड की अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम बजट, क्योंकि हमारे पास बजट अच्छा बजट है, तो हम कोशिश करेंगे मैन्युफैक्चरर के पास जाएँ। मैन्युफैक्चरर अगर हमें कहता है कि ठीक है आप $20,000 की हमसे इन्वेंटरी परचेज़ करो, तो ठीक है, हम कहेंगे ओके फाइन हम कर लेंगे। $20,000 की एट अ टाइम तो नहीं करनी, ईयरली बेस पे हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम स्टार्टर में चेक कर सकते हैं कि 100 यूनिट, 50 यूनिट लाइव करके चेक कर लिया कि हमें रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो ऐसे-ऐसे इन्वेंटरी बढ़ाते रहेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरर हमें नहीं दे रहा, वो कहता है कि नहीं आप बिल्कुल न्यू हैं, आपका पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके अकाउंट की हेल्थ ही कोई नहीं है, मैं आप पे रिस्क नहीं लूँगा। मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को जो है वो उस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ठीक है, नो इश्यू। मैं चला जाता हूँ उसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, उससे बारी-बारी ओपन करूँगा। मैन्युफैक्चरर मुझे सबसे अच्छा रेट देगा, उससे कम रेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर देगा, क्योंकि वो अपना कट रखेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी हाथ नहीं पकड़ाता, तो उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आ जाती है रिटेलर्स की। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जो अपना कट लगाकर रिटेलर्स को दिया, रिटेलर फिर अपना एक और कट लगाकर हमें देगा, तो हमें प्राइस थोड़ी-सी फ़र्क मिलेगी। इस तरह से ये पूरा एक सेटअप चलता है कि बारी-बारी हम पूरी शीट को डाउनलोड करके